Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we start our week number 11 OSP round 2. I'm your history teacher Sabah Farman. Today we are going to discuss these topics. Topic number 1 is Nuruddin Muhammad Salim Jahangir. Second topic is the cultural metaphor of the age Noor Jahan. Third topic is Shahabuddin Shah Jahan, and the fourth is Deccan policy. Our first topic is Nuruddin Muhammad Salim Jahangir. Jahangir was born in 1569. He was the eldest son of Akbar. अकबर का बेटा था जहांगीर और 1569 में पैदा हुआ. After the death of Akbar, अकबर की वफ़ात के बाद जहांगीर was chosen as the fourth emperor to the Mughal throne in 1605. जहांगीर को चौथे एम्परर के तौर पर मुग़ल थ्रोन को संभालने का मौका मिला 1605 में. ही गॉट द टाइटल जहांगीर. उसको टाइटल मिला जहांगीर का, विच मीन्स कनकर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब है कि दुनिया का फातेह. ही रूल्ड फ्राम 1605 टू 1627. उसने 1605 से 1627 तक हुकूमत की. लाइक अकबर की तरह ही टू एम्बार्क्ड ऑन अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स एंड वांटेड टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी. वो अकबर की तरह मिलिट्री कैंपेन्स में जो है वो बिज़ी रहता था एंड वांट टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी, और अपने टेरिटरीज़ को, अपने इलाकों को बढ़ाना चाहता था. ही ऑल्सो सक्सेसफुली एंडेड हिज ऑन गोइंग वॉर विद द राजपूत्स इन 1614. उसने सक्सेसफुली अपनी जो वॉर थी राजपूत के साथ 1614 में ख़त्म की. जहांगीर वाज फेमस फॉर हिज जस्ट पॉलिसीज़. जस्ट पॉलिसीज़ क्या हैं? जो उसकी इंसाफ पसंदना पॉलिसियाँ थी, यानी कि उसने हिज फेमस चेन ऑफ जस्टिस वॉज एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल. उसने एक चेन ऑफ जस्टिस में लगवाई हुई थी, मतलब एक अपने दरवाजे के बाहर, अपने जो महल था उसके बाहर उसने चेन ऑफ जस्टिस लटकाई हुई थी, जिसमें हर जो कॉमन पीपल भी था ना, मतलब कोई भी आम इंसान भी था, तो वो अगर उससे बात करना चाहता था जहांगीर से, तो वो उस चेन ऑफ जस्टिस को बजाता था, जिससे जहांगीर जो था वो खुद बाहर आता था और उसकी बात सुनता था. मतलब कॉमन पीपल्स को भी उसके साथ जाने की इजाज़त, उसके साथ मिलने की इजाज़त थी हर टाइम में. अगर आप देखें, ये पिक्चर उन्होंने दी है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की. His 12 orders were meant for the welfare of his subjects. He signed a peace treaty with Mewar to end the series of wars. उसने जंगों को ख़त्म करने के लिए, सीरीज़ ऑफ वॉर्स को ख़त्म करने के लिए एक साइन, जो वो पीस ट्रीटी के ऊपर भी उसने साइन किए थे. मतलब एक पीस ट्रीटी, एक अमन का माहिदा कर लिया था ताकि जंग जो थी वो ख़त्म हो जाए. नेक्स्ट टॉपिक है द कल्चरल मेटाफर ऑफ द एज नूर जहाँ. Noor Jahan was the daughter of Mirza Ghayas Beg, who held a very strong position in Akbar's court. नूर जहाँ जो थी मिर्ज़ा गयास बेग की बेटी थी, और उसका जो मिर्ज़ा गयास बेग था उसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी अकबर कोर्ट में. शी ग्रू अप इन द रॉयल पैलेस एंड मैरिड जहांगीर इन 1611. और रॉयल पैलेस में ही बड़ी हुई, या वहीं पे उस मतलब बड़ी हुई, और वहीं पे उसने 1611 में उसकी शादी जो थी वो जहांगीर के साथ होगी. She was an extremely intelligent and highly educated woman who effectively influenced the emperor and controlled the matters of the state and most aspects of the daily functioning of the court. वो एक इंटेलिजेंट वुमन थी, बहुत ज़हीन औरत थी, हाईली एजुकेटेड वुमन थी, जिसने बहुत जो जल्दी एम्परर के ऊपर भी और कोर्ट के स्टेट के मैटर्स के ऊपर भी उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया. नूर जहाँ आल्सो हेल्प द एम्परर इन मैटर्स रिलेटेड टू कॉमर्स. वो जो अदालत के जो कुछ मैटर्स हुआ करते थे, या इस तरह से मतलब को होते थे हालात, उनमें हेल्प करती थी अपने बादशाह की, मतलब जहांगीर की. द मुग़ल ट्रेड ग्रू बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली. दस ट्रेड ग्रू बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली, दस ऑगमेंटिंग द वेल्थ ऑफ द एम्पायर. तो उसके दौर में जो था वो मुग़ल ट्रेड जो था वो बहुत बड़ा, नेशनली भी बड़ा और इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा बड़ा. नूर जहाँ वॉज एन आर्टिस्ट. वो एक आर्टिस्ट थी, एंड अ पोइट, और एक शायर थी. शी लव्ड रीडिंग एंड ऑन अ लार्ज पर्सनल लाइब्रेरी. बहुत ज़्यादा रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और उसकी अपनी एक लार्ज लाइब्रेरी भी थी, पर्सनल लाइब्रेरी भी थी. मैनी ग्रेट म्यूजिशियंस फ्रिक्वेंटेड द कोर्ट. द आर्ट ऑफ
मिनिएचर पेंटिंग बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हर टाइम्स, मतलब वो एक आर्टिस्ट थी, पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, म्यूजिशंस मतलब उसके ज़्यादा कोर्ट में बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसके दौर में जो था वो एक बहुत ज़्यादा पेंटिंग में और आर्ट में बहुत ज़्यादा काम हुआ। Her talents also include archery and hunting, and she often joined her husband on such expeditions. Noor Jahan had an extraordinary fashion sense as she designed her own dresses. यानी कि extraordinary fashion sense था उसके पास, और वो अपने own dresses, अपने dresses को जो है वो खुद डिज़ाइन किया करती थी. She was an expert at creating meat dishes and also loved gardening. मतलब एक्सपर्ट थी वो मीट डिशेस बनाने में, गोश्त की जो है वो डिशेस बनाने में एक्सपर्ट थी। उसके अलावा उसको गार्डनिंग यानी कि बागबानी का भी बहुत शौक था। शी ऑल्सो मेड परफ्यूम्स फ्रॉम रोज़ पेटल्स एंड अदर मटेरियल्स, यानी कि इतनी काबिल औरत थी कि मतलब वो आर्टिस्ट भी थी, पोइट भी थी। उसके अलावा रीडिंग का उसे बहुत शौक़ था। उसके अलावा उसके बीच में जो है वो हंटिंग के टैलेंट्स भी थे। उसके अलावा वो अपने हस्बैंड के साथ एक्सपीडिशंस में भी जाया करती थी। उसके अलावा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके पास फैशन सेंस था और डिज़ाइन करती थी अपने ओन ड्रेसेस को, और इतनी एक्सपर्ट थी कि मीट डिशेस बनाती थी। और उसके अलावा गार्डनिंग का उसे बहुत शौक़ था, और इतनी एक्सपर्ट थी कि वो रोज़ पेटल्स के साथ खुद परफ्यूम्स बनाती थी। आप देखें कि मतलब अक्सर हम परफ्यूम यूज़ करते हैं या बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, तो उसमें कुछ परफ्यूम्स में रोज़ की खुशबू होती है, कुछ में मोतिये की खुशबू होती है। तो ये उन्हीं पेटल्स से ही बनते हैं ना परफ्यूम्स। तो वो इतनी एक्सपर्ट थी कि वो खुद परफ्यूम्स बनाती थी रोज़ पेटल से और अदर मटेरियल से। The next topic is Shahabuddin Shah Jahan 1627 to 1658. Shah Jahan took over the Mughal Empire in 1627 as the fifth Mughal emperor after the death of his father Jahangir. अब जहांगीर का बेटा था कौन? शाहजहां, जिसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन शाहजहां। वो कौन था? उसका बाप का पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। अब शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक हुकूमत की। अपने बाप के बाद फिफ्थ मुग़ल एम्परर बना वो। शाहजहां कॉन्स्टेंटली strove towards expanding his empire. As a young prince, he was sent by his father Jahangir to fight against the combined forces of Ahmednagar, Bijapur and Golconda in 1622. His army fought bravely and returned successful. उसने जो है वो 1622 में जब उसके बाप ने उसको फ़ाइटिंग के लिए भेजा, जो कि अहमदनगर में एक जंग हो फोर्सेस के ख़िलाफ़, अहमदनगर में, बीजापुर और गोलकंदा में 1622, तो उसकी आर्मीज़ ने जो है वो फाउट किया ब्रेवरली, बहुत बहादुराना, और सक्सेसफुली रिटर्न हुए। 1623 में ही कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ दौलताबाद। उसने ही सेंट हिज सन औरंगज़ेब टू कैप्चर गोलकंदा एंड बीजापुर ऑफ South India. Once he conquered Kandahar, his empire stretched beyond the Khyber Pass and all the ways to Ghazna. Shah Jahan maintained a huge, well-equipped army. यानी कि उसने पहले जो है वो दौलताबाद के फोर्ट्रेस को कैप्चर किया, उसके बाद अपने बेटे से औरंगज़ेब को भेजा कि वो कैप्चर करे गोलकंदा को और बीजापुर को, उसके बाद साउथ इंडिया को, उसके बाद कंक्यर किया उसने कंधार को, और उसका एम्पायर जो था वो खैबर पास से लेकर और पूरे गजना में फैल गया। और शाहजहां ने एक ह्यूज वेल इक्विप्ड आर्मी भी जो है वो मेंटेन की। नेक्स्ट जो है वो दक्कन पॉलिसी है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर रूलर्स ऑफ दक्कन वीकेंड द मुगल अथॉरिटी। शाहजहां डिसाइडेड टू फॉलो एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द दक्कन स्टेट। हिज कंसर्न वाज टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरीज ऑफ दक्कन। उसका जो मेन कंसर्न था वो ये था कि वो लॉस्ट टेरिटरीज जो थी, वो दक्कन की जो मतलब इलाके जो वो खो चुका था, वो वापस रिकवर करना चाहता था। तो ये जो दक्कन पॉलिसी जो थी, ये इसकी वजह से मुग़ल अथॉरिटी, जो मुग़ल्स की पावर थी या मुग़ल की जो अथॉरिटी थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो गई थी। नेक्स्ट बेटा आपका इस वीक में प्रोजेक्ट है, आपने प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप देखें कि आपका वीक नंबर 10 में मैंने आपको जब लेक्चर दिया था 7th क्लास, तो उसमें मैंने आपको अकबर के 9 जम्स के बारे में बताया था। 9 ज्यूल्स ऑफ अकबर, 9 ज्यूल्स ऑफ अकबर या 9 जम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट जो थे, नेम्स ऑफ अकबर्स नौरातन्स भी जिसे कहा जाता था। तो वो कौन कौन से थे? राजा बर्बर, मियान तनसीन, अबुल फजल, फ़ियाज़ी, राजा मान सिंह, राजा तोदार माल, मुल्ला दो प्यादा, फ़ाखिर अज़ीउद्दीन, अब्दुर्रहीम खान खानन। ये जो थे 9 जम्स थे अकबर के कोर्ट के, जिसे नौरातन भी कहा जाता था।
इसके बारे में आपने प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाना है कि आप लूज शीट्स के ऊपर आप इसके प्रोजेक्ट की जो है वो डिटेल्स लिखेंगे। आप देखेंगे सर्च ऑन इंटरनेट to do a project on 9 charms of Akbar's code and collect information about each one with a little detail। मतलब ये जितने मैंने आपको 9 जम्स के बारे में बताया ना, राजा बर्बल, मियान तनसीन, ये आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इनकी। तो इनके बारे में आपने थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल्स लिखनी है। प्रेजेंट इन्फो इन फॉर्म ऑफ एन अट्रैक्टिव चार्ट, राइट इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ ईच जम इन फ्रंट ऑफ नेम, कीप द रिकॉर्ड इन फोल्डर ऑफ फॉर असेसमेंट पर्पस। आप एक चार्ट लें, चार्ट के ऊपर आप एक साइड पर उनके नाम लिख दें और दूसरी साइड पे आप उनके मतलब कोई भी उनकी जो है उसकी छोटी सी डिटेल लिख दें। मतलब अट्रैक्टिव चार्ट बनाएं, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी क्वालिटीज़ लिख दें हर बंदे की, ईच जम यानी कि हर उसका जो इंसान था, मतलब जो राजा बर्बल, मियान तनसीम और अब्बुल फजल, ये जो सारे थे ना, इनके बारे में आपने उनकी डिटेल्स लिखनी है। मतलब डिटेल इतनी होनी चाहिए कि जैसे एक लाइन में अगर एक साइड पे अगर आपने नाम लिखा है ना, तो दूसरी साइड पे आपके पास मैक्सिमम जो है वो एक लाइन आ जाती है, तो एक लाइन में आप थोड़ी सी उसकी डिटेल लिख दें, ठीक है। इस तरह से आपने उनको चार्ट बनाना है। उसके बाद उन्होंने टैम्पलेट कहा है कि फॉलो द टैम्पलेट फॉर कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट वर्क, keep the record of finding on a notepad or in a booklet for assessment purpose, present your research work as follow। वीक नंबर लिखना है आपने, सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखना है, रिसर्च टॉपिक लिखना है, रिसोर्सेज जो नीड आपने किए थे मतलब वो लिखने हैं, वेबसाइट बतानी है कि आपने कौन सी वेबसाइट से सर्च किया, डाटा कलेक्शन जहाँ से किया आपने वो बताना है, उसकी फाइंडिंग्स बतानी है। फाइंडिंग्स में आपने 1 2 3 और 4 5 इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। उसके बाद थैंक यू नोट लिखना है फॉर एनी वन हु हेल्प यू, जिसने आपकी हेल्प की थी, और अटैच करना है अपनी असाइनमेंट के साथ। ये आपने असाइनमेंट भी बनानी है एक किस्म की, ठीक है, जिसमें आपने प्रोजेक्ट की अपनी जो है वो सारी डिटेल्स लिखनी है कि हमने यहाँ से सर्च किया, हमने इसका थैंक बोलना है और ये फाइंडिंग्स करनी है, ये वो वट। और उसके बाद आपने चार्ट भी बनाना है। चार्ट भी बना सकते हैं आप, उसके अलावा मॉडल भी बना सकते हैं। मॉडल आप कैसे बना सकते हैं कि आप मॉडल्स के ऊपर उनकी मतलब छोटे छोटे आप फ्लैग्स लगा सकते हैं, फ्लैग्स के ऊपर आप उनके नेम्स लिख सकते हैं, नेम्स के साथ आप उनकी जो है वो अंदर की तरफ करके एक छोटी सी बुक्स बना सकते हैं, बुक के ऊपर आप उनकी डिटेल्स लिख सकते हैं। कुछ भी आप अपनी जो आसानी से आप कर सकें ना, आप वो बना सकते हैं। इसी तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। चार्ट के ऊपर आप छोटी मतलब एक साइड पे एक पेज लेकर उसको टर्न करके जैसे एक बुक सी बन जाती है ना, तो उसके ऊपर अगर आप एक के ऊपर बुक उसके फर्स्ट पेज के ऊपर उसका नाम लिख दें और उसके अंदर वाले जो आप उसको टर्न करेंगे तो जो अंदर वाला पेज होगा ना उसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप उसकी डिटेल लिख देंगे। तो इस तरह से आप 9 जम्स ऑफ अकबर कोड की डिटेल लिख देंगे। और आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी आप लोग मुझसे क्वेरी में पूछ सकते हैं, क्वेरी टाइम में। तो रिटर्न असाइनमेंट आपकी क्या है, आफ्टर थ्रू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर डू कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन द एक्सरसाइज पेज नंबर 61 independent in your notebook। Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.